Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. Here today I am present episode number 6 of Dead Man Wonderland. I hope you guys like it. चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि खंता का दोस्त जी ब्लॉक के अंदर घुस आता है शीरो को वहीं छोड़ के। इसके बाद वो जी ब्लॉक की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे किसी भी हालत में मिनाटसुकी को देखना पड़ेगा। जो मिनाटसुकी है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ये है कौन। हमारा गंता जेल में बैठे बैठे ये सोच रहा होता है मेरे दोनों दोस्तों का आखिर में हुआ क्या। शीरो और और वो लड़का। सीन में हमें गंता के सेल का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो आदमी उस लड़की के फूल खाने चाहता है। इतने में गंता आके अपना खाना उस आदमी को खिला देता है। जब हमें दिखाई देता है कि वो आदमी गंता के खाने के साथ साथ गंता की टेबल, चेयर और यहाँ तक कि उसकी थाली चम्मच भी खा गया है। कंता ये देख के घबरा जाता है, लेकिन इससे भी उस आदमी की भूख शांत नहीं होती और वो दोबारा से उस लड़की के फूल खाने चाहता है। इतने में ही कंता और वो लड़की दोनों छुप के एक रूम में चले जाते हैं जो कि रूम उस लड़की का होता है। और वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और कंता के पकड़ के उसको रोने लगती है और वो कहती है मेरे फादर मुझे काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते थे। एक दिन वो मुझे इतना अब्यूज़ कर रहे थे, मुझे मार रहे थे कि हो गई और नीचे पड़े पड़े पता नहीं क्या हुआ। जब मेरा खून बहा तो उसके कारण मेरे में एक अजीब सी शक्ति आ गई और मैंने अपने पिताजी को मार दिया। जैसे ही मैंने अपने पिता को मारा इतने में ही पुलिस आके मुझे अरेस्ट कर लिया गया और तुम्हारे सामने मैं इस जेल में हूँ। हंता उस लड़की को आइडिया देता है चलो हम दोनों यहाँ से मिलके भाग जाते हैं। फिर से वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पापा काफ़ी अकेले हो गए और वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन सिर्फ मुझ पर उतारा करते थे। वो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारते थे और इसके साथ साथ वो मुझे अब्यूज़ करते थे। हमारा गंता ये बात सुन के काफ़ी मायूस हो जाता है और अफसोस जताता है। इतने में ही हमारा गंता उसे सॉरी बोलता है और वो लड़की बिना ध्यान दिए जैसे ही आगे गंता की तरफ मुड़ती है तो उसका कपड़ा कपड़ा एक गमले के नीचे फंस जाता है और आगे सीन आपके सामने है। इसके तुरंत बाद ही वो दोनों शर्मा जाते हैं और गंता खड़ा होकर कहता है कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ के रास्ते जानता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊँगा। यही गंता का दोस्त एक गार्ड को मार के उसके कपड़े पहन के उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही और गार्डों की नज़र उस गार्ड पे पड़ती है जो बेहोश पड़ा हुआ है, वो सब घंटा और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तब हमें पता चलता है उस लड़की का नाम है मिनाटसुकी, जो कि घंटा के दोस्त की बहन है और उसका नाम हमिंग बर्ड भी है जो कि इसका गेम का नेम है। घंटा ये सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि कल उसकी हमिंग बर्ड से लड़ाई है जो कि मिनाटसुकी है। में हमें दिखाया जाता है कि हमारा डायरेक्टर एक बूढ़े आदमी से मिलने आता है जो कि डायरेक्टर का बाप होता है। वो आदमी काफ़ी बुरी हालत में होता है। उसको देख के हमें पता चलता है कि ये ही मास्टरमाइंड है जो इस पूरी फैसिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। 3 घंटा और हमिंग बर्ड में फाइट चालू हो जाती है। हमिंग बर्ड कहती है घंटा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। सेम यही बात हमारा घंटा बोलता है, लेकिन इतने में ही हमिंग बर्ड अपना असली रूप दिखाती है और अपनी कान की बाली खींच के वहाँ से खून निकालती है और जिसके कारण उसके खून की बूंदों में से पावर निकल के हमारा घंटा को जख्मी कर देती है। हमिंग बर्ड एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देते हुए घंटा को बताती है मैं तुम्हारी कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे तो तुम्हें मारना है, मुझे लोगों को मारने में मजा आता है, मैं इस दुनिया के सारे आदमियों से नफरत करती हूँ। घंटा का दोस्त घंटा को आवाज़ देता है और वो कहता है घंटा ये मेरी बहन है, इसका नाम है मिनाटसुकी, प्लीज़ इसे हर्ट मत करना तुम। ये सुन के हमारा घंटा मिनाटसुकी पे अटैक नहीं करता और वो चुपचाप उसके वार सहता रहता है। इतने में ही कुछ गार्ड मिनाटसुकी के भाई को पकड़ के जो कि हमारे घंटे का दोस्त है उसको उस एरिना के अंदर छोड़ देते हैं, लेकिन वो लड़का मिनाटसुकी के सामने शील्ड की तरह खड़ा हो जाता है ताकि घंटा उस पर अटैक ना कर सके। मिनाटसुकी कहती है ये दोनों ही एक नंबर के स्टूपिड हैं, चलो अच्छा है मुझे घंटा को मारने में काफ़ी आसानी होगी क्योंकि घंटा तो अपने दोस्त पे अटैक करेगा नहीं। यही बात वो अपने मन में सोच रही होती है। इतने में ही घंटा का दोस्त कहता है मुझे पता है पिताजी को तुमने मारा है क्योंकि तुम बचपन से ही ऐसी थी। उनके मिनाटसुकी काफ़ी बौखला जाती है और अपने भाई को दबोच लेती है और उसको अपने ब्लड की मदद से एक रोप बना के जकड़ लेती है और इसी की मदद से वो हमारे घंटा को परेशान करते हैं क्योंकि घंटा अपने दोस्त को हर्ट नहीं कर रहा था। वो बार बार कोशिश करता है मिनाटसुकी को मारने के लिए, लेकिन वो मिनाटसुकी को छू नहीं पाता। मिनाटसुकी शील्ड की तरह
अपने भाई का उपयोग कर रही होती है। बार बार मार खाया जा रहा होता है और एक बार मिनार्सुकी उस पर ऐसा अटैक करती है ताकि जिसके कारण हमारा गंता काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन हमारा गंता हार ना मानते हुए भी आखिर में खड़ा होता है, एक वापिस से अपने ब्लड की मदद से एक हमला करता है जो कि एक पत्थर से टकरा के वापिस मिनार्सुकी के हेड के पीछे लग जाता है। ये देख के मिनार्सुकी की पकड़ ढीली हो जाती है और मिनार्सुकी का भाई मिनार्सुकी की गैस से छूट जाता है। हमें मिनार्सुकी का पास दिखाया जाता है जहाँ पे एक बार जोरदार बहुत तेजी से भूकंप आया होता है। मिनार्सुकी की माँ मिनार्सुकी को छोड़ के अपने गमले को बचाती हुई उस कमरे से भाग जाती जहाँ पे प्लांट लगे हुए थे। इसलिए हमारी मिनार्सुकी फ्लावर से काफ़ी प्यार करती है और अपनी माँ से नफरत भी करती है। सोचती है कि इस दुनिया में हर कोई नफरत के काबिल है, किसी को जीने का कोई हक नहीं है। एक्चुअली उसके मन में एक क्रिमिनल भावना ने जन्म ले लिया था बचपन में ही मीनाक्षी हमारे गंता को पकड़ लेती है, लेकिन गंता उसको अपनी बातों में उलझा के उसकी तरफ आने लगता है। मीनाक्षी कहती है मेरे करीब मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन हमारा गंता एक बार नहीं सुनता और मीनाक्षी की तरफ जोर से आने लगता है और अपने एक हेडबट से मीनाक्षी को घायल करके उसे गिरा देता है और ये मैच को जीत लेता है। ये हमारे गंते ने मीनाक्षी को हरा। यू गाइस लाइक दिस एपिसोड, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। इससे थोड़ी हेल्प मिलती है चैनल को। के सामने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट